ये बात तो हमको पता है कि पुराने ज़माने के लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। उनका खान पान अच्छा था, उनको शुद्ध हवा मिल रही थी, शुद्ध पानी मिल रहा था। अब कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती, न पानी शुद्ध मिल रहा है, न हवा शुद्ध मिल रही है, न खाना शुद्ध मिलता है। और जीभ के स्वाद के चक्कर में हमने अपनी उम्र को 40 से 50 साल कम कर दिया है। पुराने ज़माने के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे और आज के लोग 60-70 साल में ही चल बसते हैं। दुनिया का सारा पैसा लगाकर भी एक दिन की ज़िंदगी नहीं खरीदी जा सकती। दोस्तों, मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मुझे 6 ऐसे रहस्य मिले जो हमारी उम्र को बढ़ा सकते हैं। हम बूढ़े होते हुए भी जवान दिख सकते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ। इसको आपने अपनी ज़िंदगी में उतार दिया तो कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में परिवर्तन दिखने लगेगा। वीडियो के लास्ट में कुछ जड़ी बूटियों के नाम भी बताए हैं जो आपको सही से ध्यान रखकर सुनना है और उसको एक कागज़ पर लिख लेना है। उनमें से जो भी जड़ी बूटी आपको मिल जाती है उनको उपयोग में लेना है। हो सकता है सभी जड़ी बूटियाँ आपको ना मिलें, जितनी भी मिल जाती हैं उतनी ही काफ़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रहस्य, अपनी सांसों को गहरी करना है और प्रति मिनट सांसें कम लेनी हैं। कछुआ के सांस लेने की गति इंसानों से बहुत ही कम होती है, वहीं मछली भी बहुत ही कम सांस लेती है। पीपल का पेड़ भी बहुत गहरी और कम सांस लेता है, इसलिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है शुद्ध हवा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें मजबूत होती हैं, हमारी सांस नाभि तक जाती है और लंबी सांसें ले पाते हैं। तो हमें प्राणायाम से अपनी सांसें गहरी करनी है। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको आप करके अपनी सांसों को कम कर सकते हो और गहरी कर सकते हो। ये काम आप सुबह शाम कहीं बगीचे में या किसी खेत में, किसी नदी के किनारे कर सकते हो। अपने शरीर के अंदर की वायु को शुद्ध करने के लिए नियमित रूप से 5 तुलसी के पत्ते जरूर खाना है। अपने माथे पर चंदन का टीका लगाना है, उससे भी आपके नज़दीक की वायु शुद्ध होती है। अगर हमारे अंदर शुद्ध हवा जाएगी तो हमारी उम्र स्वतः बढ़ती जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य, शुद्ध वायु के साथ शुद्ध जल का ही बड़ा महत्व है। जल का अलग अलग तरह से सेवन करने से अलग अलग तरह का लाभ मिलता है। कहते हैं जल को आराम से बूंद बूंद करके ग्रहण करना चाहिए। जल कई प्रकार की बीमारियों जैसे रक्तचाप, गैस, मधुमेह, मोटापा, कमजोर याददाश्त आदि रोगों से मुक्ति दिलाता है। जल के सही तरीके से सेवन करने पर ये हमारी हड्डियां, हमारे मस्तिष्क, हमारी नसों को भी मजबूत बनाता है। जल का सेवन कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर बहुत सारे बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं, जिसमें मुख्यकर घुटने खराब हो सकते हैं। जल को पीतल या तांबे के गिलास में ही पीना चाहिए। रात्रि में 1 लोटे में पानी रख दें और सुबह उठते ही पानी पी लें। ऐसा करने से कभी भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। जल ना तो कम पीना है और ना अधिक पीना है। कहीं का भी जल न पिएं। जल हमेशा छानकर और बैठकर पिएं। शुद्ध जल पिएं। अशुद्ध जल पीने से हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 70% रोग जल की अशुद्धता से होते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, भोजन करने के बाद कभी भी पानी न पिएं, क्योंकि भोजन करने के बाद हमारा भोजन पचता है। उस पेट की जठराग्नि प्रबल होती है। उस समय यदि आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वह जठराग्नि मंद हो जाती है, जिसके कारण हमारा भोजन पचने की जगह सड़ने लगता है, जिसके कारण हमें गैस आदि की शिकायत हो जाती है। अब जानते हैं तीसरा रहस्य। तीसरा रहस्य है आहार और उपवास। आहार का तो आप कहना क्या है। बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पी कर हमारे शरीर को हमने खराब तो कर ही दिया है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए भोजन केवल हमारी भूख को शांत नहीं करता, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन और हमारे दिमाग पर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। आहार का अच्छे से चयन करना चाहिए, हमें क्या खाना, और यदि आयु को बढ़ाना है तो फल, शुद्ध सब्जियां, गाय का दूध, दही, घी, अखरोट, अंजीर और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। उपवास करने से शरीर शुद्ध और निर्मल बनता है। एक रिसर्च से पता चला है कि यदि चूहों को 40% कम खाना दिया जाए तो 30% ज़्यादा जीते हैं। इसलिए भोजन अपनी भूख से कम करना चाहिए।
चौथा रहस्य, नियमित अंग संचालन, यानी आपको योग करना है। बस योग वाला संचालन नियमित रूप से करना है। अंग संचालन के अंतर्गत सभी अंगों को बारी बारी से संचालित किया जाता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ें और समझकर आप एक छोटा सा व्यायाम घर पर ही करें। और यदि आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार जरूर करें और 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। पैदल चलना हमारे शरीर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। और उसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं कौन से प्राणायाम से उम्र बढ़ाई जा सकती है, वो प्राणायाम करें। पांचवा रहस्य, योग निद्रा और ध्यान। उचित समय पर सोना और उचित समय पर उठना, ये सब हमारी उम्र बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखना, यदि हम सही समय पर नहीं सोते और सही समय पर नहीं उठते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारी उम्र पर पड़ता है। इसलिए प्राचीन समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और रात्रि में जल्दी सो जाते थे। यदि आपकी नींद गड़बड़ है तो उसका आप योग निद्रा और ध्यान से सहारा ले सकते हैं। इससे हमारी नींद अच्छी हो जाती है। रात में देर तक नहीं जागना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उस समय की हवा बहुत ही शुद्ध होती है और उस समय आपको प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। ध्यान हमारे जागरण को ठीक करता है। योग निद्रा हमारी नींद को ठीक करती है। ध्यान और नींद में फर्क करना सीखो। आपकी नींद कैसी है? नींद एक डॉक्टर है और दवा भी है। आपकी नींद अच्छी है तो आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी होती है। आपकी नींद यदि पूरी हो जाती है तो आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हो। ध्यान का नियमित अभ्यास करने पर हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक शक्ति से मानसिक शक्ति की अनुभूति होती है। मानसिक शक्ति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है, तब व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। ध्यान से सभी तरह के रोग दोष और शोक मिट जाते हैं। ध्यान करने से हम 24 घंटे स्वस्थ, प्रसन्न और तरोताजा महसूस करते हैं। छठवां और आखिरी रहस्य, जड़ी बूटियों का सहारा। जड़ी बूटी के फायदे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो उन्हें जड़ी बूटियों से ही जिंदा किया गया था। भारत में बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिनसीन कहते हैं। चीन के लोग इसे उम्र बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी इस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसका आयुर्वेद में उल्लेख भी मिलता है। जड़ी बूटियों से उम्र को बढ़ाया जा सकता है और इन जड़ी बूटियों से इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। और उन जड़ी बूटियों का नाम है सोनवली, इपेंड्रा, कीसाकास, संजीवनी बूटी, बेलपत्र, बेलफल, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, तुलसी पत्र, जया, विष्णुकांता लता, बच, शंख पुष्पी, गोरखमुंडी, पाकर का फूल, अर्जुन का फल, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफेद मूसली, श्याम मूसली, कुंभकर्णी और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। और सभी जड़ी बूटियां आयु को रोकने में सक्षम हैं। इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे। यदि ये जड़ी बूटियां आपको मिल जाती हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही इनका सेवन करें। तो दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने ये पता लगाया, हम सभी स्वस्थ और एक लंबी उम्र चाहते हैं और इन सब का एक ही उपाय है जो मैंने अभी आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।